हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैं बताऊँगा, तो निश्चित रूप से वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें जो कल पेपर है उसमें ज़रूर आएगा। तो मैंने इस सारे क्वेश्चन कहाँ से लिया है, तो आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक हुआ, गोल्ड का क्वेश्चन बैंक हुआ, सारथा का क्वेश्चन बैंक हुआ, और कुछ 3-4 मॉडल पेपर से मैंने उसको अलग अलग करके यहाँ से लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि कितना हम लोग का जो रहेगा 25 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैंने एक सिलेक्ट किया है, उसमें से आपका लगभग सारे क्वेश्चन उसमें से मिलने वाले हैं, जो कि लगभग 23 या 22 क्वेश्चन जो है वो अपने सिलेबस से रहेगा। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन जो है वो ओवर सिलेबस से रहेगा। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस से रहेगा, क्योंकि हमने पिछले जो हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर हुआ है पेपर, जो हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर पेपर हुआ है, जो सीई का हुआ है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें हमने देखा है कि 2 या 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ ही रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको भी कवर किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम की वर्किंग को समझाइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आपको रट के जाना है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम की वर्किंग को समझाइए। इसमें आप बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, 2 ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे ना आप कर देंगे, आपको 4 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर में वेव प्रोपोगेशन या फिर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट की व्याख्या कीजिए। जो भी ऑप्टिकल फाइबर है उसमें कैसे लाइट ट्रेवल करती है, उसमें कैसे लाइट प्रोपोगेट करती है। ठीक है, इसको बताना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसी को बोला जाता है पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर कह दे कि वेव प्रोपोगेशन कह दे या फिर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट कह दे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कि लाइट जो भी ऑप्टिकल फाइबर है उसमें हम प्रकाश को, जो भी लाइट है उसको कैसे ट्रेवल कराते हैं, कैसे ट्रेवल करता है, इसके बारे में समझाना है बाय फिगर। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप हर एक क्वेश्चन में आप फिगर जरूर बनाएंगे, कोई भी फिगर बनाए उससे रिलेटेड फिगर बनाए, लेकिन आपको फिगर जरूर बनाना है। आप फिगर अच्छे से बनाएंगे तो एग्जामिनर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी को समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको रट के नहीं जाना, इसको पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, इसको आपको पढ़ के जाना है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है ऑप्टिकल विंडो या फिर इसी को कहते हैं लो लॉस विंडो। ठीक है, ऑप्टिकल विंडो को सचित्र समझाइए या सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्टिकल विंडो को भी आपको रट लेना है। जो ऑप्टिकल विंडो का फिगर है आपका, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो जो होता है, ठीक है, जो लॉस वाला चैप्टर है उसमें आपका विंडो है ऑप्टिकल विंडो, उस फिगरों को आपको रट लेना है। ठीक है, अगर कोई भी लॉसेस दे देता है, लॉसेस से कोई भी दे देता है, चाहे एब्जॉर्प्शन दे दिया, चाहे स्कैटरिंग लॉसेस दे दिया, चाहे बेंडिंग लॉसेस दे दिया, कोई भी लॉसेस दिया, तो उसमें जो ऑप्टिकल विंडो वाला फिगर है उसको जरूर बनाएंगे। ठीक है, कोई भी लॉसेस का क्वेश्चन दिया है उसमें जो ऑप्टिकल विंडो या लो लॉस विंडो है उसको जरूर बना देंगे। ठीक है, अगला जो हम लोग का 5वां क्वेश्चन है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल से आप क्या समझते हैं, टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल को समझाइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं वो क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे कोर, क्लैडिंग और जैकेट जो होता है, इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर, इसको बना देना है। फिर इसको भी एक्सप्लेन करना है कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, जैकेट क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद लिखना है टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, और कितने प्रकार के होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो आपको इसमें लिख देना है कि 3 बेसिस पे होते हैं, तो इसमें लिख देना है आपका पहले प्लास्टिक या फिर ग्लास। ठीक है, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर या ग्लास ऑप्टिकल फाइबर। और दूसरा हम लोग देखते हैं इंडेक्स के आधार पे, तो आपका सिंगल स्टेप इंडेक्स होता है, मल्टी स्टेप इंडेक्स होता है, और मोड के आधार पे भी 2 होता है, सिंगल मोड होता है, मल्टी मोड होता है। ठीक है, तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्टिकल केबल वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से रट लीजिएगा। अगला जो छठा क्वेश्चन हम लोग का, एक्सेप्टेंस एंगल तथा न्यूमेरिकल अपर्चर सचित्र समझाइए। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो भी लाइट प्रोपोगेट करती है या फिर ट्रेवल करती है उसमें ये दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर का। ठीक है, तो इसको भी आपको रट के जाना है, इसमें एक फार्मूला, दो फार्मूला है, उसको रट के जाना है। और हो सकता है डिराइव भी इसका हो, एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन भी होता है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्पर्जन क्या होता है, इसकी क्या नीड है, इसके टाइप को भी लिखिए या फिर समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्जन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि डिस्पर्जन क्या होता है, इसकी क्या नीड है, क्यों हम लोग इसका क्यों कहाँ से आता है डिस्पर्जन, इसका इफेक्ट क्या है, किसको इफेक्ट करता है, और इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्जन बेसिकली क्या होता है, आपका बैंडविड्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ को इफेक्ट करता है कौन, डिस्पर्जन। और इसके टाइप की बात करें तो दो टाइप का होता है आपका, इंटर मॉडल इंट्रा मॉडल, उसके भी दो टाइप होते हैं। तो इनको आप चाहे जैसे पढ़ लीजिएगा, चाहे आप बुक से पढ़ें चाहे क्वेश्चन बैंक से पढ़ें, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्जन वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर में रेडिएशन लॉसेस का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए और लॉस को कम करने के लिए उपाय भी लिखिए। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो रेडिएशन लॉसेस से है, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें रेडिएशन जो लॉस होता है उसके बारे में बताना है और इसको कैसे कम किया जा सकता है इसको भी बताना है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्कैटरिंग लॉस से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो स्कैटरिंग लॉसेस इसको भी आप रट लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। स्कैटरिंग लॉसेस जो अगर हम लोग देखें तो दो तरह का होता है, एक लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस होता है, एक नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस होता है, इसके भी दो टाइप होते हैं, तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है एलईडी के प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक व कंस्ट्रक्शन को समझाइए। जो भी हम लोग एज ए ऑप्टिकल सोर्स हम लोग यूज करते हैं एलईडी, ठीक है, उसका प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है और इसका कंस्ट्रक्शन है, इसका बनावट कैसे है एलईडी का, उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, एक बार देख लेंगे क्लियर हो जाएगा एलईडी, क्योंकि बहुत ही कई बार पढ़ा हुआ है एलईडी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के एलईडी स्ट्रक्चर को समझाइए। ठीक है, तो 5 या 6 प्रकार के 5 प्रकार के हमने एलईडी स्ट्रक्चर को पढ़ा है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका प्लेन एलईडी हुआ, ड्रोम एलईडी हुआ, फिर एज सरफेस हुआ, उसके बाद आपका एज एमीटर हुआ, सरफेस एमीटर हुआ, और एक आपका क्या था सुपर लुमिसिएंट हो गया। तो ये सारे पांचों जो हैं एलईडी स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ऑप्टिकल सोर्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सोर्स क्या होता है, किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल सोर्स से आप क्या समझते हैं, यह ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए क्यों उपयुक्त है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप देख के अच्छे से पढ़ के इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है लेजर से आप क्या समझते हैं, इसके वर्किंग को विस्तार से समझाइए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जो कहीं भी आपके सिलेबस में अगर लेजर दिया है तो उससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। 5 नंबर इससे फिक्स है। लेजर आपका वर्किंग प्लेस पर अच्छे से समझ लीजिएगा, उस पर वीडियो पहले से बना हुआ है, तो लेजर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आ गया तो 5 नंबर इसमें पक्का आएगा। इसके बाद रूबी लेजर से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यविधि को समझाइए। आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे रूबी लेजर तो हम लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसमें दिया है आपका टाइप ऑफ इंजेक्शन लेजर। तो इंजेक्शन लेजर का जो होता है टाइप होता है रूबी लेजर, तो हो सकता है कि रूबी लेजर आ जाए एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बाहर से दे रहा था। तो रूबी लेजर से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यविधि को समझाइए। तो रूबी लेजर शायद किसी बुक में नहीं दिया हो, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक जब उठाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा उसमें रूबी लेजर आपके होगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार इसको देखना है, सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है लेजर डायोड और इंजेक्शन लेजर डायोड क्या है, एलईडी व आईएलडी की तुलना कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेजर डायोड क्या होता है, लेजर डायोड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्शन लेजर डायोड बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद एलईडी और आईएलडी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलईडी और आईएलडी क्या है, इंजेक्शन लेजर डायोड। ठीक है, एक तरह का लेजर है, तो एलईडी और लेजर की तुलना करना है, तो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम लोग का 15वां क्वेश्चन है ऑप्टिकल डिटेक्टर्स क्या होता है, इसकी वर्किंग को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, जो ऑप्टिकल डिटेक्टर है, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद इनकी वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझा देना है। जैसे
आपका ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या होता है, फोटो डायोड होता है, पिन फोटो डायोड होता है, अवलांचे फोटो डायोड होता है, अवलांच फोटो डायोड। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में ज्यादा नहीं लिखना है, सबसे पहले लिखना ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को। तब अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है तो सीधे सीधे आप इसका ऑप्टिकल फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड का आप इसमें लिख देंगे। ऑप्टिकल डिटेक्टर में बहुत सारी चीजें आपसे मिलेंगी फोटो डायोड से। उसके बाद फोटो डायोड का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसी को लिख देना है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें जो होते हैं, जो लाइट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्किंग लिख देना है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 16 नंबर, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स डार्क करंट क्वांटम एफिशिएंसी को डिफाइन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है तो इसको रट लीजिएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स क्या होता है, डार्क करंट क्या होता है, क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है, क्योंकि जो भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो 5 ही नंबर के आएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें तीनों चीज आ जाएगा, तीनों को डिफाइन करना होगा। तो डार्क करंट आप डिफाइन कीजिएगा, क्वांटम एफिशिएंसी को डिफाइन कीजिएगा जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कीजिएगा। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो कपलर्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कपलर की चर्चा कीजिए। तो हम लोग के जो सिलेबस है उसमें कपलर्स जो है वो नहीं है, फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से इसको पढ़ लेना कि कपलर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। एक बार आपके दिमाग में ये चीज रहना चाहिए कि कपलर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, कनेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कनेक्टर्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कनेक्टर्स को समझाइए। तो कनेक्टर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्प्लाइसेस, एक कनेक्टर, इसमें से 5 नंबर दोनों में से तो फिक्स है आएगा, चाहे कनेक्टर आए चाहे स्प्लाइसेस आए। ठीक है, तो कनेक्टर्स क्या होते हैं, किस लिए इसका यूज करते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो कनेक्टर्स हैं उनके बारे में लिखना है। तो 2 प्रकार के, अगर हम लोग जनरली देखा जाए तो 2 प्रकार के कनेक्टर होते हैं। एक आपका होता है बट ज्वाइंट कनेक्टर, ठीक है, एक होता है आपका एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर। इन दोनों को आपको फिगर के साथ डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो कनेक्टर्स पे भी वीडियो मैंने बना चुका है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कनेक्टर। उसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है, स्प्लाइसेस क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्प्लाइसिंग तकनीक को समझाइए। तो स्प्लाइसेस भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, कि स्प्लाइसेस क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो एक तैयार करेंगे हो सकता है दोनों तैयार हो जाए, लेकिन आपको अच्छे से इसको देख लेना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है और लर्न कर लेना है। स्प्लाइसेस क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्प्लाइसिंग तकनीक को लिखिए। इसमें भी जो होता है स्प्लाइसेस वो 2 तरह का होता है। आपका पहला फ्यूजन स्प्लाइसेस होता है, दूसरा आपका मैकेनिकल स्प्लाइसेस होता है। तो इसको दो ही टाइप आप लिखना है। अगर आप क्वेश्चन में आप विद्या देखेंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें कनेक्टर्स और जो स्प्लाइसेस है उसमें जो दिया है, जो प्रैक्टिकली यूज होता है उसके बारे में दिया है, लेकिन उतना उसको नहीं लिखना है। सिर्फ कनेक्टर्स में आप 2 टाइप लिखेंगे, इसमें भी आप 2 टाइप लिखेंगे। कनेक्टर्स में जो 2 टाइप लिखेंगे जो मैंने वीडियो में बताया है, और जो स्प्लाइसेस में 2 वीडियो मैंने बताया है, सिर्फ उसी को लिखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर, ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल एम्पलीफायर को समझाइए। एसओ हुआ, ईडीएफए हुआ, रमन हुआ। तो इसके क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ सकता है आपको, इसको भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, लर्न करके जाना है ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है, किस लिए इसका यूज होता है, और जो हम लोग का तीनों ऑप्टिकल एम्पलीफायर है उसका बेसिक नॉलेज आपको पहले ही पता होना चाहिए। अगर इस तरह से आ जाता है विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल एम्पलीफायर को समझाइए, क्योंकि सारा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इसको डिफाइन कर देना है। अगर हो सकता है तो आप इसका फिगर जरूर बनाएंगे। ठीक है, इसका फिगर बनाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उसमें फिगर आप जरूर बनाइएगा, मेरा यही कहना है, क्योंकि आप फिगर बनाएंगे तो आप जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इफेक्ट डाल पाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, SOA क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल एम्पलीफायर की तुलना कीजिए। ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर के बारे में बताना है कि क्या होता है, उसका डायग्राम बनाएंगे, उसको थोड़ा सा इसका वर्किंग समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल एम्पलीफायर हैं, एसओ हुआ, ईडीएफए हुआ, रमन हुआ, इसी तीनों को हम लोग को पढ़ना है। तो इन्हीं तीनों में डिफरेंस भी लिखना है। देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल एम्पलीफायर की तुलना कीजिए, इन्हीं तीनों की तुलना करना है कि इसका गेन कितना होता है, इसका बैंडविड्थ कितना होता है, इसका कॉस्ट कितना होता है, इसका वेट कितना होता है, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीज इसका डिफरेंस इसमें लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक क्या है, चर्चा कीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक भी सिलेबस में नहीं है, फिर भी कई सारा क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हो सकता है जो पेपर सेट करने वाले हो वो क्वेश्चन दिया हो। ठीक है,
तो इसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक में क्या होता है आपका कि हम लोग डिजिटली किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, डिजिटल डेटा को किस प्रकार हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इसमें आपका ASK, FSK और PSK, ठीक है, यही होता है आपका तीनों डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक। इसी तकनीक का यूज करके ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भिन्न भिन्न डिजिटल डेटा होता है, जो बाइनरी फॉर्म में डेटा होता है, उसको ट्रांसमिट करते हैं। तीनों के बारे में आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, ठीक है। इसको लर्न नहीं करना है, फिर भी एक बार देख लेना है कि ASK क्या होता है, FSK क्या होता है, PSK क्या होता है। मैंने ऑप्टिकल फाइबर के प्लेलिस्ट में इसका जो लिंक है उसको दे रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जो डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है OTDR क्या होता है, इसका ये जो ऑप्टिकल फाइबर में क्यों किया जाता है विस्तार से समझाइए। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो OTDR क्या होता है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है, जिसका यूज हम लोग लॉसेस को फाइंड करने के लिए, किस डिस्टेंस पे कितना लॉसेस हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर में, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। तो इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तैयार क्या करना है, रट लेना है उसको। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो पिन फोटोडायोड की कार्यविधि को समझाइए। इसका जो पिन फोटोडायोड है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना है, इसका फिगर देख लेना है, ठीक है, उसकी कैसे वर्क करता है पिन फोटोडायोड, इसको भी आपको देख के जाना है। अगला जो क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन APD, अलायंस फोटोडायोड, ऑप्टिकल पावर बजट, कोहेरेंट सिस्टम और स्प्लिटर। इन चारों के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में इस चारों पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आप अगर ये शॉर्ट नोट आ जाएगा तो APD क्या है, अलायंस फोटोडायोड है। इसको लिखेंगे ऑप्टिकल पावर बजट। ऑप्टिकल पावर बजट में हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ओवर सिलेबस है, फिर भी आप इसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन बैंक में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, या फिर अगर बुक में शायद दिया हो, बुक में हो सकता है ना दिया हो, लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर दिया होगा ऑप्टिकल पावर बजट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जरूर पूछ सकता है, इसमें कोई कह नहीं सकते हैं कि नहीं पूछेगा, जरूर पूछ सकता है। और फिर स्प्लाइटर हुआ, ठीक है, स्प्लिटर में भी ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये तीनों जो है आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन इनको तीनों को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि कोई खंड ऐसा हो, कोई पार्ट ऐसा हो कि 3 क्वेश्चन उसमें दे रहा है, 2 ही करना और 2 ही आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो इसलिए पहले से उसके लिए रेडी होना चाहिए आप, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर उस चीज को एक बार आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में जरूर रहेगा कि ये होता है। इसके बारे में जो भी कुछ मिलेगा आप लिख पाएंगे, थोड़ा बहुत लिखेंगे लेकिन जरूर लिख पाएंगे, उस क्वेश्चन को जरूर टच कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, आप उस क्वेश्चन को टच ही नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ के चले आएंगे, तो एग्जामिनर कहाँ से नंबर देगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्टिकल पावर बजट है इसको एक बार आपको देख लेना है, याद नहीं करना है, एक बार देख लेना क्या होता है, कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है इसको भी देख लेना है, स्प्लिटर क्या होता है इसको भी देख लेना है, ठीक है। तो ये सारे जो 25 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमको लगता है बहुत सारा क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में फंसने वाला है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाइए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने भी अब क्वेश्चन सारे बना दिया है। तो मिलते हैं, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए। जय हिंद।